सर ओके फाइन पीपल। तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइडिया को डिस्कस किया था, एंड दैट वाज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज, एक चीज को समझने के लिए उसका लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पीपल एक बार और एक बार छोटा सा और एक बार रिविजन कर लेते हैं। VMR क्या होता था? VMR हम कहते थे ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब क्या है पीपल? हाउ डू यू लुक एट दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू मी? So when river is at rest, the velocity of the man. परफेक्ट, एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट, बहुत ही सही है सर। अगर रिवर रेस्ट में मतलब कैसे इमेजिन कर सकते हो? सोचो एक स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में अगर उस बंदे को छोड़ दूंगा, वो अपना हाथ पैर चलाएगा, तब वो जितने स्पीड से ट्रैवल करेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अभी मैंने कल तुमको ये सिखाया था, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए और कुछ नहीं बोला, तो इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कम ऑन पीपल, यस और नो? हाँ सर ओके, हाँ इसको निकालने सर, का Yes, sir. फॉर्मूला क्या सिखाया था? हाउ डू यू रिमेम्बर दिस? कैसे V निकालेंगे minus वेलोसिटी ऑफ U. मैन? नहीं नहीं नहीं, वी माइनस यू तो है, बट एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताओ। वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सप्रेशन क्या है? क्या कल क्या बताया था? वेलोसिटी ऑफ mr Sir, माइनस V R वेलोसिटी ऑफ plus Velocity mc। of J man M with respect to river plus velocity of रिवर, यस river. mg यस यस यस, क्या बट rg। ना, यस आरजी। ओके चलो, आरजी बोलोगे तो आरजी लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनता देखो, इसको VMR प्लस VRG के तरीके से तो याद रख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तुमको लैंग्वेज याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो तुमको क्या करना है। फिर से आज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना उसी बंदे का, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी के साथ सर हम क्या करेंगे? हाँ सर, ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। वेक्टर के लिए क्या कर देंगे हम? ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पूछा गया है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो तुम क्या करोगे? इक्वल टू क्या लिख दोगे? ऑब्जर्वर का, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। यस सर। yes sir, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पर क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर माइनस यू बोला गया है। माइनस यू समझ में आया क्यों? बिकॉज अभी रिवर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में फ्लो कर रहा है। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है? V। इसका मतलब क्या है? प्लस V। इसका मतलब क्या है कि बंदे को अगर मैंने पानी में फेंक दिया, ये जो बंदा है, अगर ये पानी मूव नहीं करता, तो बंदा अपना हाथ पैर चला के खुद के दम पे, खुद के एफर्ट पे कितने स्पीड से आगे बढ़ता है? V स्पीड से आगे बढ़ता है। बट उसको जिस रिवर में फेंका गया, वो रिवर भी मूव कर रहा है। कितने स्पीड से मूव कर रहा है? -U मीटर पर सेकंड। माइनस मतलब यहाँ पर पानी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है। सो व्हाट इज हाँ द सर हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्या सिखाया था तुमको? सबसे पहले क्या लिखना है? इसी बंदे का रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है सबसे पहले। मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में इस आदमी का वेलोसिटी कितना है? प्लस V। यस और नो? प्लस सबसे वी। पहले मैंने ये लिख दिया, yes, sir. सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। प्लस हाँ जो सर। ऑब्जर्वर है उसका वेलोसिटी लिख दो। ऑब्जर्वर कौन है भाई यहाँ पर? ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पर? रिवर ऑब्जर्वर रिवर है या? यस river. एग्जैक्टली। और रिवर का वेलोसिटी हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? माइनस माइनस यू। Minus कितना u. है? V माइनस यू, वी है ना? माइनस यू। V माइनस। देखो ये तो मैंने फॉर्मूला के थ्रू डिराइव किया, लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो। क्या बंदा जो हाथ पे मार के कितने स्पीड से ट्रैवल करना चाहते हैं? V स्पीड से ट्रैवल करना चाहता है, और पानी उल्टा ट्रैवल कर रहा है, तो उसका रिजल्टेंट स्पीड कितना होगा? V माइनस यू। अभी पानी जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसी तरफ अगर वो अपना हाथ पैर चलाएगा, तो उसका फाइनल स्पीड कितना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? V प्लस यू। ये तो ऑब्वियस है ना? ये तो सबको समझ में आता है। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, यस। बट मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को ना इस तरीके से भी याद रखो, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है, ये आगे जाके हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे, तब इतना ऑब्वियस नहीं होगा। अभी जितना ऑब्वियस है ना कि V प्लस यू होना चाहिए सर, V माइनस यू होना चाहिए, ये सिंपल केस है, ये तुमको दिख जा रहा है। बट जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस के साथ डील करोगे, तब तुमको फिर से बेसिक्स को याद रखना पड़ेगा। और बेसिक्स जो मैंने तुमको यहाँ पर सिखाया, ये तुमको याद रखना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी लिख दो, प्लस जो ऑब्जर्वर है उसके वेलोसिटी को जोड़ दो, तो तुमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता चल जाएगा। ठीक है जनता, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन हाँ मूव करते सर। हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट देन मूव है।
सर थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है बट स्टिल देन चलो एक बार कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन ऐसा है, जनता ध्यान देना, ए स्विमर capable of swimming with a velocity v। ओके पीपल, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट, आई एम कमिंग। हाँ पीपल, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, रिलेटिव टू वाटर, रिलेटिव टू वाटर का मतलब क्या है भाई, उसका खुद का स्विम करने का स्पीड v है। जंप्स इन ए फ्लोइंग रिवर हैविंग वेलोसिटी u। अभी रिवर जो है वो कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, रिवर जो है वो u स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। द मैन स्विम्स ए डिस्टेंस ऑफ d डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कल समझाया था, जिस तरफ रिवर फ्लो करता है, क्या बोला मैंने, जिस तरफ रिवर फ्लो करता है उसी तरफ अगर वो स्विम करेगा उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। रिवर जिस तरफ फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो बंदा स्विम करता है तो उसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। देखो, एंड रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड आउट द टाइम टेकन इन द कंप्लीट मोशन। व्हाट इज द टाइम टेकन इन द कंप्लीट मोशन? ठीक है, बढ़िया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस से कि ये हमारा रिवर है, जनता समझ में आया? यस और नो? बोलो ना। हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. और पानी जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और ये हमारा स्विमर है, ठीक है ना। तुम लोगों को स्विमिंग आता है? नहीं सर। Anyone? No, sir. No, sir. Yes, sir. किसी को नहीं आता है यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। मुझे भी नहीं आता बट आई पर्सनली फील, मैंने कोशिश किया था, आई लर्न इट फॉर सम टाइम कॉलेज में, बट यार थोड़ा सा पूरा आता है। कंप्लीट नहीं सर कर थोड़ा पाया। सा आता है सर। थोड़ा सा क्या होता है, आता ही नहीं आता। थोड़ा सा तो मतलब इतना आता है कि पानी में फेंक दो सर तो बच चांस जाओगे। ही नहीं मिला कहीं तैरने का। अच्छा, तो तैरने का मतलब यू कैन ज्वाइन, यू नो, सो स्पोर्ट्स स्टेडियम होता है वहां पर, तो स्विमिंग पूल होता है वहां पर सिखाते हैं। यू शुड लर्न सर दिस। एक तो लखीमपुर में नहीं है देखो सर। तीन, अच्छा लखीमपुर में नहीं है, नहीं कुछ ना कुछ तो जगह होगा यार, मतलब कभी भी चांस मिले वो सीख लेना। तीन चीजें तो सीख लेना, एक तो हो गया हाँ स्विमिंग, सर। ठीक है, दूसरा हो गया ड्राइविंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज क्या था यार मैं खुद भूल गया, एक तो स्विमिंग था, एक ड्राइविंग था। अच्छा फिलहाल ये दो ही चीज आ रहा है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो चीज बहुत अच्छे से सीख ओके लेना सर। लाइफ में, मतलब टू सेव योर, बहुत बहुत सारे सिचुएशंस में बहुत यूजफुल होगा ये दो चीजें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ऑफ। एक बंदा है, बंदा स्विम कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। और रिवर जो है, रिवर कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर बोला गया है, यू स्पीड से रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो बंदा है उसका खुद का स्पीड कितना है जनता, उसका खुद का स्पीड कितना है, अगर ये पानी मूव नहीं करता, कमा पीपल, अगर ये पानी मूव नहीं करता तो वो कितने स्पीड से ट्रैवल करता, बोलो ना। 20 स्पीड से ट्रैवल करता है, He यस और नो? जी। ओके, लेकिन अभी ये बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होगा इन दिस केस, इन दिस केस, कम ऑन पीपल। V plus U. V प्लस यू। plus U. यस एग्जैक्टली, v प्लस यू, और वो कितना डिस्टेंस आगे जाएगा जनता, he goes d distance forward, so डी। what is the time taken to go downstream, time taken is what, distance by velocity, so d by डी बाई v वी plus u। प्लस यू। समझ में आया? अभी यही बंदा फिर से जब यू नो रिटर्न आना चालू करेगा इस तरफ स्विम करके, when it starts traveling along this direction, can you tell me the velocity of this man with respect to ground now, कितना वेलोसिटी होगा इस बंदे का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब वो उल्टा ट्रैवल कर रहा है, वो अपना हाथ पर चलाएगा तो कितने स्पीड से V ट्रैवल minus करेगा, 20 U. स्पीड से, V minus U. हाँ, लेकिन ग्राउंड के Plus U. रेस्पेक्ट में उसका फाइनल स्पीड कितना होगा, v माइनस यू। सो अपस्ट्रीम जब आ रहा हाँ होगा सर। वो, क्योंकि अभी वो किस तरफ स्विम कर रहा है, दिस पर्सन इज स्विमिंग अपस्ट्रीम। इसका वैल्यू कितना होगा इन दिस केस, इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ इन दिस केस v माइनस यू, एंड टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, समझ रहे हो ना जनता, डिस्टेंस हाँ Yes, सर। बाय sir. वेलोसिटी v माइनस यू, है ना। सो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, द टोटल टाइम टेकन इन दिस केस इज इक्वल टू d बाय v प्लस u प्लस d बाय v माइनस यू। बोलो समझ में आया, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पक्का, ये Yes, तो sir. Yes, सिंपल sir. सा यस था। सर। अच्छा तुमने एक चीज रियलाइज किया,
कि अगर उस बंदे का स्पीड पानी के स्पीड से कम हुआ, अगर v का वैल्यू u से कम हुआ, तो वो रिटर्न आ ही नहीं पाएगा कभी भी, वो बहता ही जाएगा पानी के साथ along the flow of the river, Yes, sir. हाँ right? सर। हाँ, तो अगर ये पॉसिबल होना है, ये तभी पॉसिबल होगा जब उस आदमी का स्पीड, आदमी का खुद का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रिवर v जो है दैट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ u, तभी जाके ये आदमी जो है वो अपस्ट्रीम मूव कर पाएगा, इट कैन रीच द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। ओके चलो, यस। जनता, तुम लोगों ने अभी एक रियलाइज किया, अब तक हम वन डायमेंशनल मोशन ही स्टडी कर रहे थे, बिकॉज ये जो स्विम करता हुआ आदमी है वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर मैं एक्स एक्सिस कहूँ, हाँ सर। जाते वक्त एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था, आते वक्त भी एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था। अभी हम इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम मोशन ऑफ ए मैन स्विमिंग इन ए रिवर इन 2 डायमेंशन। अभी ये जो बंदा है, ये जब मूव करेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है पीपल, यस और नो? हाँ कम ऑन। सर। यस Yes, पहले सर। sir. तो पहले तो इस पिक्चर को स्टडी करते, लेट अस स्टडी दिस पिक्चर। लेट अस फर्स्ट स्टडी दिस पिक्चर। देखो सीन क्या है यहाँ पर। तो ये जो है जनता, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। और ये जो आदमी है, आदमी का जो खुद का वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कुछ ऐसा है। समझ में मैंने क्या कहा? यू गेट द Yes, पॉइंट? sir. अगर पानी हाँ फ्लो सर। नहीं करता, अगर पानी फ्लो नहीं करता, कमान, अगर पानी फ्लो नहीं करता तो आदमी जो है वो किस तरफ ट्रैवल करता है, वो इस तरफ ट्रैवल करता है। बट अगर इसी आदमी का ये पूछा जाता है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कैसे मूव करेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो वी एम आर प्लस वी आर करना पड़ेगा। वी एम आर प्लस वी आर का मतलब क्या है? इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जनता ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन आई से ये जो वेलोसिटी है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, और स्लैश कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कम ऑन हाँ पीपल, सर। यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट? कोई Yes, डाउट sir. पीपल, एनी डाउट इन दिस? Sir. तो सर। श्योर? ओके हाँ ओके सर। फाइन। अच्छा पीपल टेल मी समथिंग। हाँ, इस कहानी में देयर आर 2 ऑब्जर्वर्स। एक बंदा जो है वो चेयर में चिल कर रहा है, दिख रहा है? ऑब्जर्वर 1, यस और नो? सर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. हाँ सर। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि भाई इस बंदे को, दैट मींस द ऑब्जर्वर 1 जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको ये स्विमर कौन से रास्ते जाता हुआ दिखेगा, along which path will the swimmer appear to move for the observer 1? ऑब्जर्वर 1 को ये स्विमर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा? इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी जिस तरफ होगा, और ऑब्जर्वर किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस Ground. ग्राउंड है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में Ground. अगर कोई देखे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ तो कौन सा वेलोसिटी दिखाई देगा? समवन इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, उसको कौन सा सर वेलोसिटी VM. दिखाई देगा? यस VM सर। एग्जैक्टली vm, क्योंकि ये जो vm है दिस इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई देखे तो इस बंदे का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा? उसका खुद के वेलोसिटी के साथ रिवर का भी वेलोसिटी जुड़ जाएगा, है ना। उसका खुद का जो वेलोसिटी, वो खुद के दम पे वीएमआर स्पीड से ट्रैवल कर पाता है। देखो वो स्विम तो इसी तरफ कर रहा है, कोशिश तो उसका इसी तरफ है, लेकिन वो फाइनली इस तरफ ट्रैवल करेगा। यू डू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो स्विम तो इस तरफ हाँ करता सर। है, लेकिन फाइनली इस तरफ ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड के साथ रिवर का भी स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट हाँ क्लियर? सर। Yes, sir. Yes, sir. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर मैं ऑब्जर्वर 2 को देखो, दिख रहा है ऑब्जर्वर 2? बोलो ना जनता, ऑब्जर्वर 2 दिखा? हाँ Yes, सर। सर। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सर रिवर है। यस, निशान ने एकदम सही बोला, मैं यही सुनना चाहता था। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? रिवर, बिकॉज रिवर में बैठा हुआ है। जनता समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, Yes, नो? sir. हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं Yes, इस sir. ऑब्जर्वर को पूछूं, करेक्ट, इस ऑब्जर्वर को पूछूं, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ये बताओ तो तुमको ये स्विमर किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है?
या स्विमर का कौन सा वेलोसिटी या स्विमर का कितना वेलोसिटी तुमको दिखाई दे रहा है, ये बताओ। सर क्वेश्चन बोलो। VMR Sir, Yes. VMR, VMR, sir. बिकॉज ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर। समझ में आया? हाँ दिस सर इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो कोई ऑब्जर्वर अगर रिवर में बैठा हुआ है, किसी ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रिवर है, तो उसको सिर्फ VMR दिखाई देगा। इट इज ऑब्वियस। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों। मैंने तुमको क्या टॉपिक सिखाया था कि अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बनाना चाहता हूँ तो इसके वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। मैं इस तरह VR लगाऊंगा पीपल, हाँ बिकॉज सर ये बंदा अगर रिवर में है, ये देखो ये बंदा एक टोकरी में बैठा हुआ है ना, और टोकरी जो है वो रिवर पे है, तो रिवर जितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा ये टोकरी, टोकरी के अंदर ये जो आदमी है वो भी उतनी ही स्पीड से ट्रैवल करेगा पीपल। यस और नो? हाँ सर यस और नो? Yes, sir. ओके। अभी ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखाई देगा, ये अगर हमको पता करना है तो मैंने तुमको रूल ये सिखाया था कि जो ऑब्जर्वर होता है उसको सबसे पहले रेस्ट में लेके आओ। तो रेस्ट में लाने के लिए हमने पीछे क्या लगा दिया, हमने पीछे VR लगा दिया। यस पीपल, यहाँ तक हाँ सबको सर समझ में आया? Yes, sir. ओके। और इस स्विमर के साथ भी हमको सेम चेंज करना पड़ेगा। स्विमर के साथ भी हमको VR पीछे लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन यस पीपल। सर तो Yes, Yes, sir. sir. फाइनली ये वाला VR और ये वाला VR कैंसल आउट हो जाएगा। सिर्फ स्विमर का कौन सा वेलोसिटी बचेगा, सिर्फ VMR VMR बचेगा। समझ में आया? सिर्फ VMR बचेगा। दैट मीन्स टोकरी में जो ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसको ये स्विमर कौन से पाथ में जाता हुआ देखेगा, पार्ट 2 में जाता हुआ देखेगा, और कितना वेलोसिटी उसको दिखाई देगा, VMR वेलोसिटी दिखाई देगा। VMR ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोशन ऑफ द स्विमर फॉर ऑब्जर्वर 1, 2 मोशन ऑफ द स्विमर फॉर ऑब्जर्वर 2। 2 जो है वो जमीन में बैठा हुआ है, उसको रिजल्टेंट स्पीड कितना दिखाई देगा, VMR प्लस VR। लेकिन जो ऑब्जर्वर टोकरी में बैठा हुआ है उसके पास भी VR है, उस स्विमर के पास भी VR है, तो VR कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। बचेगा सिर्फ VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और VMR ही दिखाई देगा ऑब्जर्वर 2 को। बोलो ये कंसेप्ट सबका क्लियर है या नहीं? बोलो, इज इट क्लियर Yes, टू ऑल ऑफ sir. यू? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन पक्का? Yes, sir. थोड़ा सा भी हाँ डाउट नहीं सर होना Yes, sir. चाहिए। बढ़िया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, डन सर यही चीज मैंने यहाँ पर लिखे रखा है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जो मैंने तुमको सिखाया है वही चीज यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी लिख दो। तुमको याद है ना कि अगर हम दो बॉल को फेंकते हैं, है ना, किसी एक बॉल के रेस्पेक्ट में दूसरे का एक्सीलरेशन क्या आता है, 0 आता है, नहीं आता? बिकॉज पहले वाले का भी G होता है, हाँ दूसरे सर वाले का भी G होता Yes, है। sir. एक को रेस्ट में लाओगे, एक के एक्सीलरेशन को 0 करोगे तो दूसरे का भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हाँ हूँ? सर और गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सेम वेलोसिटी से दे विल बेसिकली कैंसिल आउट। अगर पहले वाले बॉल के पास भी G नीचे की तरफ है, दूसरे वाले बॉल के पास भी G नीचे की तरफ है, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के पास कोई G नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बाइक चला रहा हूँ विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और विक्रम भी मेरे साथ मतलब सेम डायरेक्शन में, इस तरह ऐसे डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। समझ में आया? विक्रम भी 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, मैं भी 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा हूँ। ये लाइंस कौन बताएगा? समवन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। वो क्या बोलेगा, ओके अनिर्बान सर भी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, अरे विक्रम भी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। ये कौन बोलेगा? समवन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, समवन जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है। लेकिन अगर विक्रम को कोई पूछे, विक्रम को, विक्रम ये बताओ तो अनिर्बान सर का स्पीड क्या है, तो विक्रम क्या बोलेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अनिर्बान सर विद रेस्पेक्ट टू विक्रम? 0 एग्जैक्टली, Zero. एग्जैक्टली, क्योंकि विक्रम के पास भी 5 Zero. है, अनिर्बान सर के पास भी 5 है। विक्रम को रेस्ट में लाने के लिए हमने पीछे 5 लगाया, अनिर्बान सर की गाड़ी में भी पीछे 5 लगाया, तो अनिर्बान सर क्या दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा विक्रम को। और अगर यही क्वेश्चन अनिर्बान सर को पूछा जाए कि सर आप ये बताओ कि विक्रम मूव करा या नहीं करा, तो अनिर्बान सर का भी रिप्लाई यही होगा कि विक्रम मूव नहीं करा, क्योंकि उसका रिलेटिव नहीं वेलोसिटी करना क्या है, है 0। लेकिन ये पूरा जवाब बदल जाएगा अगर किसी ग्राउंड वाले बंदे को पूछा जाए। ग्राउंड वाला बंदा बोलेगा भाई दोनों ही मूव कर रहा है, सर भी मूव करे और विक्रम भी मूव कर रहा है। फील आ रहा है रिलेटिव मोशन का? फील आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ बताओ। सर Yes, sir. ओके, बढ़िया। चलो अभी हम आगे बढ़ते, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन। ठीक है, बिकॉज तुमको समझ में आ ही चुका होगा कि अगर ये हमारा स्विमर है ना, इफ दिस इज माय स्विमर, एक मिनट, ये अगर हमारा स्विमर है ना, तो उसके पास इधर एक स्पीड होगा दैट इज VR, है ना, और इस तरफ वो अपना हाथ पैर चलाएगा,
दिस विल बी VMR, लेकिन वो फाइनली किस तरफ ट्रैवल करेगा, द पर्सन इज गोइंग टू फाइनली ट्रैवल अलोंग दिस डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये तो सबको समझ में आया पीपल? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके. अभी Yes, जब ये sir. बंदा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा मूव करेगा, ध्यान से देखो, जब वो ऐसा मूव कर रहा है, अगर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, जब ये बंदा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बताओ इस बंदे का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है व्हेन इट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन? बोलो ना, बोलो ना, इस बंदे का एक्स हाँ कोऑर्डिनेट सर चेंज होगा? Yes, sir. एक मिनट में दिखाई देता हूँ, लेट मी शो यू. ठीक है, लेट अस सी कि जब बंदा यहाँ पर होगा तब इसका x होगा ये वाला x1 और हाइट होगा y1. जब बंदा फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा जैसे, तब उसका x का वैल्यू कितना होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x2, और ये हाइट का वैल्यू Yes, कितना sir. होगा, y2. जब वो यहाँ पर होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो x का वैल्यू कितना होगा, इन दिस केस दिस इज x3, और y का वैल्यू कितना होगा, y3. जनता समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. विच मीन्स मैं तुमको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे सिनेरियो में जब ये बंदा मूव कर रहा है और हमें एक्स एंड वाई ऐसा चूज किया है, इस आदमी का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और इस आदमी का वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है. तो अगर तुम इस मोशन को बुलाना चाहोगे, तुमको बुलाना पड़ेगा दिस इज मोशन इन 2 डायमेंशन, बिकॉज इसका एक्स कोऑर्डिनेट Yes, एंड sir. वाई कोऑर्डिनेट दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है. बोलो क्लियर है? बोलो Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, ध्यान देना, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये बंदा ऐसा मूव करता है, if I ask you what is the distance traveled by this person along the x axis, along the x direction, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका x इनिशियल का वैल्यू मैं 0 मानूंगा, तो जब बंदा यहाँ पर पहुंचेगा x फाइनल का वैल्यू मैं x लिख सकता हूँ, ये वाला x. Yes, sir. कम ऑन पीपल. हाँ, जब वो sir. बंदा ऐसा मूव करता है, उसने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहना इसे उसने x डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया पीपल? यस और नो? यस और नो? Yes, हाँ, sir. कम sir. ऑन पीपल, Yes, एवरीवन sir. बोलो. राइट. ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये बंदा ऐसा मूव करता है, क्या तुम मुझे ये कह पाओगे उस बंदे ने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? कहना इससे इस बंदे ने y डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया? Yes, sir. That Yes, sir. means यस सर when the person moves from point A to point B, ठीक है, जैसे दिस इज distance covered along x, can I say that is CB? One more, yes? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, sir. distance यस सर covered along y direction is AC. सबको AC. समझ में आया? ओके फाइन. अच्छा Yes, जनता, एक sir. बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ये स्विमर इस तरफ मूव कर रहा था, वो कुछ x डिस्टेंस भी कवर कर रहा था और y डिस्टेंस भी कवर कर रहा था. जब वो आगे जा रहा है, कुछ ये जैसे x डिस्टेंस फिर y डिस्टेंस कवर किया, कुछ आगे गया फिर x फिर y डिस्टेंस कवर किया. तो एक बात बताओ जनता, जितने टाइम में उसने ये x डिस्टेंस कवर किया होगा, उतने ही टाइम में उसने ये d डिस्टेंस भी कवर किया होगा. द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कवर x डिस्टेंस will be same as the amount of time taken to cover d distance, this small d distance. Yes, sir. यस हाँ, सर सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, sir. विदाउट, देखो 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 देखो, वन मोर टाइम देखो, यहाँ देखो, जब ये चीज यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये x होगा, ये y होगा, है ना? ये x एंड y, ये जो हमको डिस्टेंस दिख रहा है x एंड y, दे हैव बीन कवर्ड इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t टाइम लगता है, उतने ही टाइम में x डिस्टेंस कवर हुआ होगा और उतने ही टाइम में y डिस्टेंस कवर हुआ होगा. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके. सो मैं ये कह रहा था कि कुछ देर के बाद जब बंदा यहाँ पहुंच जाएगा, लगा से उसने इतना x डिस्टेंस कवर किया और इतना y डिस्टेंस कवर किया होगा, बोलो ना, तो ये x और ये y डिस्टेंस जो कवर हुआ है, it has been covered in the same amount of time people. Yes or no? Come Yes, on, sir. tell me. Yes, or sir. no? Okay. बढ़िया है, अगर ये समझ में आ गया सबको, दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट. मैं ये कह सकता हूँ टाइम टेकिंग कवर
distance x and small d is the same. बोलो जनता, मानोगे इस बात को? इज दैट ओके? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके फाइन. नाउ पीपल टेल मी समथिंग. एक बात को बताना, ठीक? सर ये लाइन फिर से बोल लीजिए. मैंने पूछा टाइम कवर टेक टू कवर डिस्टेंस x एंड d इज द सेम. d मतलब जब वो बंदा हाँ यहाँ से सर, यहाँ हाँ तक जाएगा, उसने साइमल्टेनियसली कितना x की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया होगा, एंड रिवर के विड्थ के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, d डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. हाँ सर, ठीक है, मिल गया सर. मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो x कवर करने में जितना वक्त लगा होगा, d डिस्टेंस कवर करने में भी उतना ही टाइम लगा होगा. इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? यस सर. Yes, sir. So can you tell me people ki what is the velocity of the swimmer along x direction? Can I say that is VR plus यस सर. VMR का इस तरफ कितना component आएगा जनता? Can I say that is VMR cos theta? मैंने VMR का component लिखा. Yes or no? बोलो ना. हाँ सर. Yes, sir. हाँ, VMR के हुआ component लिखा कौन? जनता. कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ. हाँ, come on people, come on. हाँ अगर सर, हम थोड़ा VMR सा को, डाउट है. क्या डाउट है बताओ, क्या डाउट है? मतलब कंपोनेंट मतलब कैसे है? VMR का ये जो वेक्टर तुमको दिख रहा है, ये VMR का कितना पोर्शन रिवर के फ्लो के अलोंग आएगा, ये बताओ. VMR तो उस आदमी का खुद का स्पीड है ना, जब वो स्विम कर रहा है तो उसके वेलोसिटी का कितना पोर्शन x डायरेक्शन में आएगा. सर VMR cos थीटा. बस वही लिखा है, x डायरेक्शन में कितना ओके सर, वेलोसिटी ओके आया, सर. हाँ सर. VMR cos थीटा. सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि VMR का कितना पोर्शन रिवर के विड्थ के अलोंग आएगा, इस तरफ आएगा, कैन आई से दैट इज VMR sin थीटा पीपल? साइन थीटा. बोलो ना जनता, यस और नो? हाँ सर. यस और नो? Sir. मतलब Sir. अगर मैं नया डायग्राम बनाना चाहूँ, राइट डायग्राम, तो मैं नया डायग्राम बनाता हूँ और फील आएगा तुमको. ओके, एक मिनट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा स्विमर है ना, ये हमारा स्विमर है, और इसका इस तरफ एक वेलोसिटी था जो कि रिवर के कारण उसको मिला, VR है ना. रिवर फ्लो कर रहा है तो रिवर का वेलोसिटी भी इस स्विमर के स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. यस और नो पीपल? कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और ये बंदा जो है रिवर के फ्लो के साथ कितना एंगल बना के खुद हाथ पैर मार रहा है, तरह से वो थीटा एंगल बना के रिवर के फ्लो के साथ अपना हाथ पैर मार रहा है. मतलब वो अपना जो मूव करने का डायरेक्शन चाहता है, वो जिस तरह वो स्विम करना चाहता है, वो इस तरह है. पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या बात, एक बात बताओ, क्या वो इस तरफ मूव कर पाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? No, क्या वो sir. इस तरफ जा पाएगा? नो नहीं जा सर. पाएगा. क्यों नहीं जा पाएगा? Yes, sir. बिकॉज इसके VMR VR स्पीड है के ना. साथ VR स्पीड भी वेक्टरिकली ऐड हो जाएगा. ठीक है पीपल? यस और नो? यस और Yes, नो sir. पीपल? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, मैंने ये sir. x एक्सिस माना और इसको y एक्सिस माना, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक मिनट, अलग जगह बनाता हूँ. लेट अस से दिस इज x एक्सिस एंड लेट अस से दिस इज y एक्सिस. ठीक है, ये हो गया, हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम माना x y. तो डेफिनेटली ये किस तरफ मूव कर रहा होगा पीपल? आई कैन से दैट दिस गाय शुड मूव along the direction of resultant velocity, somewhere along this direction. This is the final velocity of the man. ठीक है, और वो ऐसा मूव कर रहा है. ठीक है, बढ़िया है. जब वो यहाँ से A से B तक जाता है, कैन आई से दिस गाय हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ, एक मिनट, D परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, एंड अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर इस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, x डिस्टेंस कवर कर लिया. ठीक है जनता, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी अगर मैं तुमको ये पूछता हूँ कि ये बताओ तो इस आदमी का रिवर के फ्लो के अलोंग, रिवर के फ्लो के अलोंग मतलब किस तरफ, रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है. रिवर के फ्लो के अलोंग या x एक्सिस में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, VMR का एक कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ आएगा. VMR का कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ अगर आएगा, ध्यान से देखना, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ,
VMR का अगर मैं इस तरफ एक शैडो गिराऊं तो यहाँ से यहाँ तक एक शैडो बनेगा और ये कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा? कैन आई से दैट इज VMR cos थीटा पीपल, cos theta. है ना? Yes, sir. पक्का। और VMR का अगर इस तरफ शैडो गिराओ तो इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा, ध्यान से देखना, क्या मैं उसको कह सकता हूँ VMR sin थीटा? VMR sin theta. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू जनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी अगर मैंने तुमको ये पूछा पीपल, बी वेरी वेरी सिंसियर टू हियर दिस, अगर मैंने तुमको पूछा ये बताओ तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ या रिवर के फ्लो की तरफ उस बंदे का वेलोसिटी क्या है? कैन आई से दैट इज इक्वल टू VR प्लस VMR cos थीटा हाँ sir. आई कैप Yes, sir. पीपल? बोलो ना, Yes, sir. बोलो ना, हाँ या ना? अगर मैंने तुमको हाँ पूछा sir. ये बताओ तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन अलोंग y एक्सिस, अगर ये पूछा अलोंग y एक्सिस क्या होगा, तुम बोलोगे सर आदमी का जो वेलोसिटी है दैट इज VMR sin थीटा जी क्या? Yes जनता sir. जवाब हाँ या ना? ये है तुमको समझ में Yes, आया? sir. ओके, हाँ sir. देखो पीपल sir. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट उसने, इस बंदे ने रिवर के फ्लो के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया? रिवर के फ्लो के अलोंग इस बंदे ने x डिस्टेंस कवर किया। इज दैट ओके? Yes sir. Yes, तो ये sir. बताओ इस x डिस्टेंस को कवर करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? इस स्विमर के कौन से वेलोसिटी के लिए ये x डिस्टेंस कवर किया गया है? Sir, we are along x-axis. कम ऑन पीपल, बी वेरी केयरफुल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये x डिस्टेंस जो है दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर। तो which velocity of the swimmer is responsible to make the swimmer cover a distance of x along the flow of the river? And the answer is very simple. x डायरेक्शन में जो स्विमर का वेलोसिटी है वही Sir, वेलोसिटी we are रिस्पॉन्सिबल along होगा। x-axis. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। इस स्विमर का x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, इस स्विमर का रिजल्टेंट x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इस x डिस्टेंस को कवर करवाने के लिए। पीपल कम ऑन पीपल, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को? तो और एक Yes, बार sir. समझा दीजिए sir. और एक बार sir. मैंने ये कहा इस बंदे ने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। लेट अस मैं इसको कैपिटल D लिखता हूं अगर प्रॉब्लम हो रहा है। बोलो तो कितना डिस्टेंस कवर किया x डायरेक्शन? Capital D. D. हाँ, तो इस आदमी का x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन अलोंग x डायरेक्शन? VR plus VMR cos theta I can. तो यही तो है ना, मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि d डिस्टेंस, ये जो कैपिटल D डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो ये कवर किया गया है कौन से वेलोसिटी के कारण कवर किया गया है? x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी के लिए x वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो अगर ये d डिस्टेंस sir. कवर हुआ है, इस d डिस्टेंस को कवर करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? स्विमर का जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द स्विमर कवर d डिस्टेंस अलोंग द x डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो मैं हाँ, बोल रहा sir. था सर Yes, वो. sir. यस, ओके ओके, मैं तुमको एक नया लिंक दे रहा हूँ, तो ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करना, डिले मत करना, ठीक है? हेलो पीपल, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. देखो देखो, कंफ्यूज Yes होने का sir. नहीं, द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। मैं बस तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये बंदा मूव करता है ना, उसने एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया, वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया। तो एक्स डायरेक्शन वाले डिस्टेंस को कवर कराने के लिए उसका एक्स वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है और वाई वाले डिस्टेंस को कवर करवाने के लिए उसका वाई वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। बस यही बताना चाहता हूँ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर पीपल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, कम sir. ऑन। अच्छा, तो स्विमर का एक्स वाला वेलोसिटी कौन सा है? इज इट नॉट VR प्लस VMR cos थीटा पीपल? यही तो है ना, VR प्लस VMR cos थीटा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes अगर मैंने sir. पूछा स्विमर का वाई वाला वेलोसिटी कौन सा है, वाई वाला वेलोसिटी, तो इज इट नॉट VMR sin थीटा? हाँ sir. Yes, sir. ओके, तो अगर मैं बोलूं d डिस्टेंस कौन से वेलोसिटी के लिए कवर हुआ है, तो तुमको क्या बोलना चाहिए? सर d जो है ना, ये तो x वाला डिस्प्लेसमेंट है और x वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए x वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस d डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बिकॉज ऑफ VR प्लस VMR cos थीटा। अगर मैंने पूछा कि रिवर को क्रॉस, इस बंदे ने इस रिवर को जो क्रॉस किया
कितने वेलोसिटी से क्रॉस किया, तुम क्या बोलोगे सर रिवर के क्रॉस करने ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है VMR sin थीटा। अगर इस बंदे ने रिवर को क्रॉस किया तो इस तरफ का वेलोसिटी जो है जिससे उसने क्रॉस किया वो है VMR sin थीटा। इज दैट किस तरह ओके पीपल, बोलो समझ में आया नहीं आया? Come Yes, on. sir. हाँ हाँ सर सर श्योर Answer. श्योर पक्का पक्का, कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. नो सर ओके बढ़िया है, एक काम करते हैं, बढ़िया है तो लेकिन ड्रॉ डायग्राम है, ठीक है एक डायग्राम बना लेते हैं। So, ये हो गया हमारा रिवर है ना, रिवर फ्लो, रिवर किस तरफ फ्लो कर रहा है, लेट अस से दैट रिवर इज फ्लोइंग along this direction, ठीक है रिवर इज फ्लोइंग along this direction। और हमारा इस कहानी में एक्स एंड वाई हम किसको मानेंगे, लेट अस से इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मानेंगे और इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन मानेंगे, चलेगा ना जनता, बोलो हाई है ना, बोलो हाई है ना, Yes, राइट हाँ sir. Yes, सर हाँ sir. सर Sir. ओके। और ये जो है ये हमारा स्वीमर है, ठीक है। अभी स्वीमर के पास इस तरफ एक वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी ऑफ द रिवर है ना, रिवर का हाँ वेलोसिटी इसके सर साथ ऐड हो जाएगा एंड यस एट द सर सेम टाइम वो इस तरफ फॉर एग्जांपल स्विम कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ VMR। ये VMR क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। मतलब रिवर अगर रेस्ट में होता और ये हाथ पर चलाता तो इतने स्पीड से ट्रैवल करता, ठीक है। और वो कितने डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, द पर्सन इज ट्राइंग टू स्विम एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द रिवर फ्लो। ऐसे करके लैंग्वेज यूज किया जाएगा। थीटा को हम कैसे बोलेंगे, थीटा इज द एंगल मेड बाय द, or you can say theta is the angle along which the person is trying to swim, and theta angle is made with the flow of the river। बोलो ये समझ में आया, is that clear? हाँ सर Okay. Yes, Sir. sir. So do you expect this person to, do you expect the person to travel along this direction? The answer is no, because वो किस तरफ ट्रैवल करेगा, अगर मैं इस तरफ एक पैरेललोग्राम बनाऊं, पैरेललोग्राम बनाने के बाद इस बंदे का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा वो तो इस तरफ आएगा, यस और नो, यस और नो, कम ऑन पीपल। यस सर एंड ये जो वेलोसिटी है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये बंदा कुछ इस तरफ ट्रैवल करेगा, इट विल रीच हियर, ठीक है। सो अगर ये पूछा जाए कि इस बंदे ने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैं बोलूंगा वाई डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक मिनट, यस इन दिस केस ओके फाइन, वाई डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा पीपल, एक्स डायरेक्शन में कैन आई से दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यस द सर पर्सन अलोंग एक्स डायरेक्शन। यस सर इसको हमने डी लिख दिया और इसको हमने स्मॉल डी लिख दिया। कैन आई कॉल स्मॉल डी आल्सो एज द विड्थ ऑफ द रिवर? Yes, sir. यस सर ओके। एंड ये जो डी है ना इसको ना ड्रिफ्ट बुलाया जाता है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट सुना होगा ना, रिवर के फ्लो के अलॉन्ग वो कितना बह चुका है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर का फ्लो जिस तरफ है हाँ उस सर तरफ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि ड्रिफ्ट करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, कैन आई से दैट इज VR प्लस VMR cos थीटा, कम ऑन पीपल, कम ऑन पीपल, Sir. ओके। और Yes, sir. विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर के विड्थ को क्रॉस करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, कैन आई से VMR दैट sin theta. इज, सबको समझ में आया यहाँ तक, बोलो, और एवरीवन इज यस सर क्लियर? Yes, sir. पक्का? ओके फाइन, दैट्स ग्रेट, बढ़िया है। ओके दैट मींस अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, 2 डायमेंशनल वाले डायग्राम को अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ कि ये स्विमर है, उसका इस तरफ का वेलोसिटी कितना होगा, उसका इस तरफ का, एक मिनट, उसका जो इस तरफ का वेलोसिटी होगा वो होगा VR प्लस VMR cos थीटा, और इस बंदे का इस तरफ का वेलोसिटी कितना होगा, दैट विल बी VMR sin थीटा, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। ओके नाउ पीपल कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर कोई तुमको ये पूछे तो? बोलो ना जनता, व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर? क्रॉस करने का मतलब क्या है, क्रॉस करने का मतलब देखो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंदा तो ऐसा ही मूव किया,
This is the direction along which the person has moved. But in order to cross the river, can I say that the person has covered a d distance perpendicular to the flow of the river? अगर इस बंदे ने रिवर क्रॉस किया है तो उसने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है? d डिस्टेंस कवर किया है. Come on, Yes, sir. tell me. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? So time Yes, taken to sir. cross the river. Cross मतलब क्रॉस करने के लिए किस तरफ मूव करना पड़ेगा? क्रॉस करने के लिए y डायरेक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा. देखो ये बंदा जो है 2 डायमेंशनली मूव करता है, ठीक है, वो तो ऐसा मूव करता है, लेकिन रिवर क्रॉस करने के लिए उसको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? वाई डायरेक्शन में. तो फाइनली बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट उसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? उसने वाई डायरेक्शन में डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डी डिस्टेंस को कवर किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ VMR sin थीटा. कम ऑन पीपल, उस डी डिस्टेंस को कवर किया गया है with the velocity of VMR sin theta. So time taken to cross the river in this case is what? Distance by velocity. क्या मैं velocity को VMR sin theta लिख सकता हूँ? People, जवाब दो. क्या ये समझ में आया तुमको? Yes, sir. Did you understand sir. this? Yes, Right? sir. देखो ये d distance है people. This is d distance and this d distance has been covered with the velocity of VMR sin theta. So d divided by VMR sin theta, that is distance by speed, will give you the time taken to cross the river. Come on people, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अभी अगर तुमको Yes, कोई पूछे sir. ये बताओ तो ड्रिफ्ट कितना होगा? What is drift? Can I say drift is the displacement of the person along the x direction? Yeah, drift is the displacement of the person along the flow of the river. Come on people. हाँ sir. So Yes, that's sir. because यहाँ पर velocity constant है. Can I say drift करवाने के लिए ये वाला velocity responsible है? That is VR plus VMR Sure. cos theta. So drift निकालने के लिए can I use the formula velocity into time? बोलो. S equal to VT formula. S equal to VT. यहाँ पर displacement कितना है? drift. और हमने formula क्या use कर दिया? velocity into time. बोलो ना, समझ में आया या नहीं आया? बताओ. Yes, हाँ sir. sir. Okay, तो velocity की जगह हम क्या पुट करें? Can I put VR plus VMR cos theta? Cos theta. And can you tell me time की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? What can I put in place of time? ये बताओ. सर t का वैल्यू जो निकाला है सर. Exactly. ये जो टाइम का वैल्यू निकाला है, ये टाइम का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो तुम मुझे पूछोगे सर ये तो रिवर को क्रॉस करने का टाइम है, ये जो टाइम आपने निकाला है ये तो रिवर को क्रॉस करने का टाइम है. और जनता एक बात बताओ, मैंने तुमको क्या बताया? मैंने तुमको ये बताया कि जब ये बंदा ऐसा मूव करता है, जितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया होगा उतने ही टाइम में वो आगे भी बढ़ा होगा इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. हाँ sir. Yes, sir. Come on people, जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उसने x इतना कवर किया है, y इतना कवर किया है. जब यहाँ पहुंचा x इतना कवर किया होगा, y इतना कवर किया होगा. जब वो यहाँ पहुंचा तो x अगर इतना कवर किया है तो y भी उतना ही कवर किया होगा. बिकॉज यहाँ पर x एंड y कोऑर्डिनेट जो है, x डिस्टेंस एंड y डिस्टेंस आर कवर्ड साइमल्टेनियसली. तो रिवर को क्रॉस करने में d डिस्टेंस y डायरेक्शन में d डिस्टेंस उसने जितने टाइम में कवर किया उतने ही टाइम में उसने ये ड्रिफ्ट भी कवर किया होगा. Both the things have happened simultaneously. क्योंकि जब ये मूव कर रहा था ना, वो ड्रिफ्ट भी कर रहा था और वो रिवर को क्रॉस भी कर रहा था simultaneously. Did you understand this? मैंने क्या कहा? जब ये बंदा इस तरफ मूव कर रहा था तो वो ड्रिफ्ट भी कर रहा था एंड एट द सेम टाइम वो रिवर को भी क्रॉस कर रहा था. ड्रिफ्ट कैसे कर रहा था? बिकॉज वो एक्स की तरफ भी मूव कर रहा था तो वो ड्रिफ्ट कर रहा था. और रिवर को क्यों क्रॉस कर रहा था? क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, तो उसने रिवर को भी क्रॉस किया. जो जितने टाइम में उसने रिवर क्रॉस किया उतने ही टाइम में वो आगे डी डिस्टेंस बढ़ चुका था. सो द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन विल बी सेम टू क्रॉस द रिवर एंड टू हैव अ ड्रिफ्ट ऑफ कैपिटल डी. दोनों का टाइम जो लगा होगा वो सेम टाइम लगा होगा. जनता जवाब दो, समझ में आया नहीं आया? Come on. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sure? Yes sir. Sure? पक्का? Yes, sir. Yes हाँ sir. Yes sir. Okay, fine. So in this case, time की जगह हम क्या पुट कर देंगे? In this case हम time की जगह पुट कर देंगे d divided by VMR sin theta. बोलो. So this is the expression for drift. किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ. किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ. Come on.
बोलो 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 बोलो, anyone having any doubt in this? तो एक बार सर समारी जैसा सर एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। समरी जैसा? मतलब Okay, सर इन शॉर्ट सर। हाँ ये क्या? सर। अच्छा, ये किसका हाँ आया फिर सेकंड वाला हाँ? छोटा करके, ओके फाइन, छोटा हाँ करके सर। एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जनता ये जवाब दो, क्या ये 2 डायमेंशनल मोशन है? यस और नो? हाँ सर। अच्छा, यस तुम सर। Yes. तुमने तुमने क्या देख के 2 डायमेंशनल मोशन बोला? क्या देख के तुमने बोला कि सर ये जो है इसको हमने इस तरफ जो है एक्स एक्सिस एक्स एंड माना, वाई। इस तरफ वाई माना। आप देखो तो आदमी कैसे जा रहा है, आदमी तो ऐसा जा रहा है। ये जो आदमी ट्रैवल कर रहा है कैसे ट्रैवल कर रहा है? ये आदमी तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो आदमी अगर ऐसा ट्रैवल कर रहा है, क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है? मैं बोलूंगा यस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। क्या इस आदमी का वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है? मैं बोलूंगा यस, इस आदमी का वाई कोऑर्डिनेट बदल यस रहा है। सर। So it is a 2 dimensional motion. That means when this person moves, when this swimmer moves, उसका x वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है और उसका y वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है। ठीक है, फिर तुमने मुझे पूछा, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया कि जब स्विमर मूव करता है वो x की तरफ भी मूव करता है और y की तरफ भी मूव करता है। सर लेकिन अगर x की तरफ वो मूव कर रहा है, कोई भी चीज अगर मूव करता है उसको वेलोसिटी चाहिए होता है, तो x वाला डिस्टेंस कौन कवर करवा रहा है उसको? तो मैं बोलूंगा ये देखो कि x की तरफ कौन सा वेलोसिटी है, तो तुम बोलोगे सर x की तरफ तो ये वाला वेलोसिटी है, vr प्लस vmr cos थीटा। यस और नो पीपल? x की तरफ हाँ कौन सर। सा Yes, sir. वेलोसिटी है? vr प्लस Yes, vmr sir. cos थीटा। तो तुम क्या बोलोगे सर इसी वेलोसिटी के लिए उसका x वाला डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वो x की तरफ मूव कर रहा है ना, या रिवर के फ्लो की तरफ मूव कर रहा है ना, इसी वेलोसिटी के लिए। This velocity is responsible for making the person cover distance along the x direction. Yeah, you can say this velocity is responsible for making the person cover distance along the flow of the river. ठीक है, फिर तुमने मुझे पूछा सर ये जो है इस आदमी ने जब वो यहाँ से यहाँ जाता है वो तो रिवर को भी क्रॉस कर जाता है, डी डिस्टेंस कवर कर जाता है, ये डी डिस्टेंस किसने कवर कराया? मैं बोलूंगा देखो ये जो डी डिस्टेंस है किस तरह है, बोलो जनता तुम बताओ, ये जो डी डिस्टेंस कवर हुआ है किस डायरेक्शन में है? इज इट नॉट अलोंग द वाई डायरेक्शन? यस सर। Yes, sir. तो इस डी डिस्टेंस को कवर कराने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा? इस बंदे के पास वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वही वाई वाला डिस्प्लेसमेंट कराएगा। हाँ यस सर। और नो? यस हाँ सर। ओके, सर। Yes, तो sir. वाई डायरेक्शन में हाँ कौन सा सर। वेलोसिटी है? इज इट नॉट VMR vmr sin। sin थीटा? यस, तो Yes, vmr sir. sin थीटा के कारण डी डिस्टेंस कवर होता है एंड vr प्लस vmr cos थीटा के कारण x वाला डिस्टेंस कवर होता है। तो मैंने ये कहा कि x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होता है मतलब रिवर के फ्लो के अलोंग जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट। दैट इज रिवर के फ्लो के अलोंग या x डायरेक्शन में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया। और ये डी डिस्टेंस को विथ छोटा डी को हम क्या बुलाते हैं? छोटा डी को हम विथ ऑफ द रिवर भी बोलते हैं, विथ रिवर का चौड़ाई। ठीक है, ओके फाइन। अभी हाँ मैंने सर। पूछा कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, तो तुम बोलोगे सर ये बात तो समझ में आता है कि बंदा तो ऐसा जाता है, द पर्सन मूव्स अलोंग दिस डायरेक्शन, बट अगर ये रिवर है, दिस इज द रिवर, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस इस तरफ कवर किया होगा, इस तरफ डी डिस्टेंस कवर किया होगा? यस और नो? यस और नो? Yes. हाँ सर। Yes, sir. यस सर। और इस डी डिस्टेंस को कितने स्पीड से कवर किया सर? इस डी डिस्टेंस को इस आदमी ने कितने स्पीड से कवर किया? vmr sin थीटा। तो टाइम कितना लगा होगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, दैट इज vmr sin थीटा। ये हो गया टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। समझ में आया? ओके सर। राइट, Yes, sir. दैट इज Yes, टाइम sir. टेकन इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ये फॉर्मूला यूज किया है, टाइम टेकन इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। फिर मैंने पूछा अच्छा तुम ये बताओ कि ये बंदा जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है वो तो उतने ही टाइम में ये वाला डिस्टेंस कवर करता है, डी डिस्टेंस। यस और नो? हाँ sir. उतने यस ही टाइम सर। में कवर करता है। Yes, हाँ sir. तो अगर सर। तुमको कोई पूछे ये ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना होगा बताओ, तो मैं बोलूंगा ड्रिफ्ट जो है, ध्यान से देखना, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। ओके, व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन? दैट इज vr प्लस इस तरफ क्या है जनता? vr प्लस VMR cos vmr theta. cos कॉस थीटा। थीटा। vr प्लस vmr cos थीटा लिख दिया। और सर टाइम क्या होगा? टाइम, और मैंने क्या बोला, डी डिस्टेंस को कवर करने में अगर टी टाइम लगा है, इस डी डिस्टेंस को कवर करने में भी टी टाइम ही लगा होगा। तो यहाँ से जो तुमने ये टी टाइम लगाया उसको यहाँ पुट कर दो,
because time taken will be the same, that is v by mr sin theta. So ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन पीपल। बोलो समझ में आया नहीं आया? इज इट अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes, people? sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. पक्का? पक्का? हाँ सर। हाँ, sir. हाँ सर। ओके फाइन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट, पहले एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट लगाओ। डन सर। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट लगाओ। डन ओके सर। डन। okay fine, so let's attempt this question for example। हमने जो सीखा उसी को ही अभी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? वॉट एवर वी हैव लर्नड। सुन हो ना सब लोग? लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? A 400 मीटर वाइड रिवर, दिख रहा है? 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मतलब पानी का जो बहने का स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड। एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही डायग्राम बनाता हूँ, तब तुमको ज्यादा फील आएगा। एक मिनट बोल बोल के डायग्राम बनाता हूँ, इसको छुपा देता हूँ। ठीक, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एवरीवन रेडी पीपल? सब लोग रेडी हो? हाँ सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. sir. 400 मीटर वाइड रिवर, ठीक है? एक रिवर बनाते हैं। सोचिए ये हमारा रिवर का टॉप व्यू है, तुम ऊपर से देख रहे हो, ठीक है ना? यू वाचिंग फ्रॉम द टॉप। और रिवर हमारा किस तरफ फ्लो कर रहा है? लेट अस से रिवर इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है? इस तरफ रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है? अभी बोला है कि द रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ए बोट या चाहे वो स्विमर हो, बात एक ही है। बोट इंजन चला के अपना स्पीड क्या बोलते हैं, अगर एक स्विमिंग पूल में एक बोट को छोड़ दोगे तो वो अगर अपना इंजन चलाएगा वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल करेगा ना? यस और नो पीपल? अगर मैंने Yes, sir. स्विमिंग पूल में बोट को छोड़ दिया तो बोट जब अपने इंजन चलाएगा उसका खुद का कुछ स्पीड होगा, तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये बोलेंगे। जैसे हमने वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर कहा था, यहाँ पर मैन की जगह कौन आ गया? सिर्फ बोट आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैन जैसा अपना हाथ पैर चला के एक खुद का स्पीड डेवलप करता है, सिमिलरली एक बोट अपना इंजन चला के खुद का एक स्पीड डेवलप कर सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बोट जो है इट इज Sir. ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ, is sailing with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड with respect to the water। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है velocity of the boat with respect to the river is 10 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों को ये लाइन समझ में आता है? कितने लोगों को ये लाइन समझ में आता है? velocity of the boat with respect to the river, बोलो सबको इस लाइन का मतलब समझ में आता है? Yes, sir. हाँ मतलब सर। यस यस, अगर रिवर मूव नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर रिवर ऑब्जर्वर है जनता, रिवर जो है वो ऑब्जर्वर है। अगर रिवर मूव नहीं करता मतलब तुम किसके साथ कंपेयर करोगे? स्विमिंग पूल के साथ कंपेयर करोगे। तब बोट का स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बोट का खुद का स्पीड है, खुद का इंजन चलाने के बाद जो स्पीड डेवलप करेगा वो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और बोला क्या है? इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, मतलब ये बोट जो है वो अपना क्या बोलते हैं, सेल करने का डायरेक्शन, किस तरह वो सेल करना चाहता है, उसका इच्छा किस तरह है? उसका इच्छा है टू सेल अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो ये अगर हमारा नाव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो नाव का स्पीड वो जो 10 मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड है वो इस तरफ डायरेक्ट करता है, 10 मीटर पर सेकेंड वो इस तरफ डायरेक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। बोलो सबको समझ में आया? बोलो सबको समझ में आया? कम ऑन। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. फाइन। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट क्या ये बोट परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो कर पाएगा? क्या ये बोट परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो कर पाएगा? बोलो। No, sir. नहीं कर पाएगा। No, sir. एग्जैक्टली क्योंकि उसने अपना खुद का स्पीड तो 10 रख दिया इस तरह, लेकिन वो कहाँ पर है? वो एक बहते हुए पानी में है। द बोट इज ऑन ए फ्लोइंग रिवर।
तो रिवर का फ्लो का जो स्पीड है वो भी बोट की स्पीड के साथ ऐड हो जाएगा। कम ऑन पीपल, यस और नो, हाँ सर। यस और नो, Yes, sir. राइट। sir. Yes, तो sir. रिवर का स्पीड कितना होगा जनता, ध्यान देना। रिवर का इधर कितना स्पीड होगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो, इज दैट क्लियर पीपल? सबको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ यू नो, Yes, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोट जो है वो तो परपेंडिकुलरली सेल करना चाहता तो था, लेकिन तुम जो चाहते हो लाइफ में वो होता है क्या? तुम तो चाहते हो कि मैं हफ्ते में 2 दिन छुट्टी दे दूं, लेकिन होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना, No, sir. नहीं होता ना। तो यहाँ नो पर सर। इस बोट वाले बंदे के साथ भी यही होता है, वो परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाहता है, लेकिन सिचुएशन कुछ और ही है। भगवान ने एक रिवर फ्लो करा दिया जो कि ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो परपेंडिकुलरली फ्लो तो नहीं कर पाएगा। वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस तरह फ्लो करेगा, दैट विल बी द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। जनता जवाब दो, हाँ या ना? जनता हाँ, जवाब sir. दो, हाँ या ना? Yes, sir. That will be the Yes, vector sir. resultant of 10 meter per second and 2 meter per second, which means this boat is going to finally move along the direction of resultant velocity, that is this. मैं ये क्या कहूँगा, this is the velocity of the boat with respect to ground. कोई बंदा अगर ग्राउंड में बैठा हुआ है तो वो देखेगा कि बोट इस तरफ मूव करेगा। बोट का खुद का स्पीड 10, उसका भी इफेक्ट आएगा, और पानी का जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड उसका भी इफेक्ट आएगा, और दोनों के कंबाइन इफेक्ट के बाद वो फाइनली इस लाल वाले डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। कम ऑन पीपल, यस और नो? गिव Sir. मी अ यस। Yes, sir. कोई डाउट? Sir, ground कैसे sir? वो river क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिवर में बैठ के अगर कोई देखे, मैंने तुमको बताया भी था पहले, रिवर में बैठ के कोई अगर देखे, जनता ये बताओ, सोचो ये चिल करके देख रहा है, तो इसके पास भी तो 10 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके पास भी तो 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसको अगर मैं पूछूं, बताओ तो बोट का स्पीड कितना है, बोट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वो क्या बोलेगा, सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड बोलेगा। 10 meter. बोलेगा ही नहीं बोलेगा? हाँ, Yes, समझ में आ sir. रहा है नहीं आ हाँ, रहा? sir. तो ये रिवर के रेस्पेक्ट में कैसे हो सकता है, क्योंकि रिवर के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो दिस 2 विल कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड बचेगा। दैट मीन्स ये लाल वाला जो वेक्टर दिख रहा है, जो लाल वाला रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो किसको दिखाई देगा, समवन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। लेट अस, ये बंदा जो है वो जमीन में बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, इसको दिखाई देगा Okay, कि sir. रिवर का वेलोसिटी जो है दैट इज 10 and 2 का वेक्टर एडिशन। क्या सबको Got it, कॉन्सेप्ट क्लियर sir. हुआ? सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। यस, Yes, sir. ओके, तो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, अभी आगे बढ़ते, ठीक है। दैट मींस वो फाइनली किस तरफ मूव करेगा, द पर्सन इज गोइंग टू फाइनली मूव अराउंड दिस डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी मैं फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। लेट अस से ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, एंड लेट अस से ये हमारा वाई एक्सिस है। जनता सुनाई दिया? बोलो ना, जनता सुनाई हाँ, दिया? sir. ओके, Yes, sir. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। रिवर का विड्थ कितना है जनता? कैन आई से रिवर का विड्थ 400 मीटर है ना? The width of the हाँ, river is sir. 400 meters. तो पूछा find the time taken by the boat to reach the opposite bank. क्या पूछा है, opposite वाले बैंक तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है ये बता। तो can I say time taken in this case is equal to displacement along y direction divided by velocity along y direction, people? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Everyone did. हाँ, sir. Yes. So sy की जगह क्या पुट कर दे यार, sy की जगह 400. yes. And what about velocity along y direction? 10 meter per second. 10 No, meter per second. 10 meter per Yes. second. So यही वेलोसिटी का आंसर कितना आ जाएगा इन दिस केस, 40 सेकंड्स आ जाएगा। 40 मतलब 6 seconds. seconds. या बंदे को रिवर क्रॉस करने में, बोट को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, 40 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। और भूलना मत, इतने ही टाइम में उसने ये भी डिस्टेंस कवर किया होगा, इसको हम क्या बुलाते हैं, विकर्डेस ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट भी Drift. कितने टाइम में कवर हुआ होगा, ड्रिफ्ट भी 40 सेकंड में ही 40 कवर हुआ seconds. होगा, because x and y distances are covered simultaneously, because ये बंदा ऐसे मूव कर रहा है बोट, जब वो ऐसा मूव करेगा उसका x डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और उसका y डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, x में भी वो मूव कर रहा है और y के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है। समझ में आया पीपल?
Did you understand this? हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके डायरेक्टली अपोजिट ये वाला पॉइंट है। यस सर, ध्यान से सुनना, क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डस द बोट रीच द अपोजिट बैंक। मतलब तुमको घुमा के ड्रिफ्ट का वैल्यू पूछा है, सुनाई दिया? तुमको घुमा हाँ, के क्या sir. पूछा गया, तुमको ड्रिफ्ट का वैल्यू Yes, पूछा गया। sir. ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज ड्रिफ्ट? व्हाट इज ड्रिफ्ट? अगर तुमको सिंपल Velocity लैंग्वेज में type. लिखना है, कैन आई से दैट इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन? यस और नो? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ओके, Yes, and sir. displacement is nothing but velocity into time. So can you tell me what is the velocity of the boat along the x direction, people? Come on, people. Meter per second. Yes. 2 meter per second. And can you tell me what is the time taken? Is it not 40 40 seconds? seconds. 40 seconds. सेकंड सुनाइए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 मीटर। 80 बोलो, meter. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes or no? Okay. Yes, sir. yes sir Okay. Let's see the third question. In what direction does the boat actually move? ऐसा क्यों पूछा? Does the boat actually move? क्योंकि बोट तो चाहता था 10 मीटर पर सेकंड जिस तरह है उस तरफ जाना चाहता था, लेकिन भगवान ने बोला कि भाई तुम उधर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैंने रिवर का भी वेलोसिटी तुम्हारे साथ ऐड कर दिया। तो बोट जो है वो फाइनली इस तरफ मूव करता है। समझ में आया? दिस इज द डायरेक्शन along which the boat finally moves. Is that clear, people? Come on, people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So can I say the boat finally moves at an angle of theta with the flow of the river? Yes, sir. Ji, Yes, sir. sir. Can you people tell me what is the value of theta then? बोलो थीटा का वैल्यू कितना हो? Come on, people. बोलो बोलो बोलो। 45. 45 sir. ये दिमाग खराब है क्या? ये देख के बोलने के लिए नहीं बोला, सॉल्व करके बोलने के लिए बोल रहा हूँ। थीटा कितना होगा बताओ? ये तुम लोग गलत करते हो यार। थीटा बताओ क्या होगा? Can I say this vector is 10? yes sir Yes, sir. Can I say this is 2? This vector. Yes, sir. So can Yes, I sir. say tan theta in this case is equal to perpendicular by base? Perpendicular की जगह हाँ, 10 लिख sir. सकता हूँ, base की जगह 2 लिख सकता हूँ। Yes or no? हाँ, sir. yes sir तुमने क्या देख के 45 बोल दिया यार? ये बता दो। डायग्राम देख के 45 कैसे बोल सकते हैं? डायग्राम थोड़ी ना मैंने स्केल से बनाया है। कितना हो जाएगा? 5। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ 5। बोलो समझ में आया? Did you understand this? Yes, sir. Yes, So हाँ, हम sir. क्या sir. कहेंगे? The boat is sailing at an angle of 10 inverse of 5, making an angle of 10 inverse of 5 with the flow of the river. रिवर के फ्लो के साथ कितना एंगल बना के? थीटा एंगल बना के। और थीटा का वैल्यू कितना है? 10 इनवर्स ऑफ 5। बोलो जनता, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? Did you Yes, sir. understand this question? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. जीपी तेरा मैसेज समझ नहीं आया। आरू एके होल रे सेम टू सेम मतलब Sir, sorry, sir. मतलब इसका मतलब क्या हुआ समझ नहीं पाया मैं। Did you understand this question? Come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, फिर से और एक बार शॉर्ट में रिवीजन। हमने क्या सीखा? एक्स वाला डिस्टेंस कौन कवर कर रहा था? एक्स वाला वेलोसिटी। वाई वाला डिस्टेंस कौन कवर कर रहा था? वाई वाला वेलोसिटी। बोट फाइनली किस तरफ मूव करेगा? बोट के पास तो 10 मीटर पर सेकंड था, लेकिन उस तरफ वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ एक रिवर का भी वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, है ना? और 10 और 2 का वेक्टर एडिशन करने के बाद जो डायरेक्शन निकलेगा उस तरफ बोट ट्रैवल करेगा। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. Sir. ओके, Yes. तो 400 मीटर क्रॉस करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पांसिबल है? 10 मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट कवर करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पांसिबल है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 meter per second
ओके अभी उसको 400 मीटर क्रॉस करने में अगर 40 सेकंड लगता है तो ये ड्रिफ्ट जो कवर हुआ है वो भी 40 सेकंड में ही कवर हुआ होगा। देखो जब ये बोट मूव करता है वो एक्स की तरफ एंड वाई की तरफ साइमल्टेनियसली मूव करता है। हाई है ना, हाई है ना पीपल? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। समझ में आया? सो दिस इज द टेक अवे ऑफ दिस डिस्कशन। आज का डिस्कशन का यही टेक अवे है। प्लीज पीपल इसको अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि आज तुम लोग को बहुत टाइम लगा है इसको समझने के लिए, बट आई होप सो सबको समझ में आ चुका है। द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। 2 डायमेंशनल मोशन को हम 2 1 डायमेंशनल मोशन बना के सॉल्व कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग मोशन अलोंग एक्स एंड वी आर स्टडिंग मोशन अलोंग वाई, दोनों को अलग अलग करके स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया जनता? यस पीपल? Yes, sir. यस सर। ओके फाइन, देन कल मिलते हैं। लेट्स मीट टुमारो अगेन। कल पढ़ के आना अच्छे से इसका, क्योंकि हम इसी का ही आज मैंने जितना कुछ सिखाया तुमको उसी को ही यूज करके आगे तुमको नया नया चीज बताऊंगा। तो आज जो बताया है उसमें पूरा फील आना पड़ेगा तुमको, तब जाके तुम कल का क्लास एंजॉय कर पाओगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. तो पढ़ के Yes, आना sir. अच्छे से, ठीक है? टिल देन गुड बाय, टेक केयर। कल मिलता है तो ठीक है? Okay. Yes, sir. Okay. ओके Oh. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, Bye-bye. sir. बाय बाय Bye, sir. बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय।